राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 5 के सफ़र पे और आज सीखते हैं एक नया टॉपिक जो है इसी चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड। और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। अब तक मैंने आपको सारी यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि यूनिट्स क्या होती हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट किसके लिए यूज़ होती हैं। तो जितना हो सका है उतना मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, यूनिट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप जाइए और प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और देख करके आप जो है अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नया प्रैक्टिस सीरीज़ भी साथ में पैरेलल ही लेके आ रही हूँ और उसके लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ। और उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक के पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए, जो अब तक पीजीटी, यूपी पीजीटी कहिए, केवीएस कहिए, एलटी ग्रेड कहिए, ठीक है, आप एलटी ग्रेड वाले साइंस के लिए जो टीजीटी दे रहे हैं वहाँ भी जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आप वहाँ से जा करके कवर कर सकते हैं और इस रिवीजन सीरीज से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद से बीपीएससी तैयारी होने वाला है, उसमें जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी तक के आए हुए एग्ज़ाम में, जीआईसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आश्रम पद्धति में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आ रही हूँ और वहाँ पर आपको एक सर पढ़ाएंगे, वो जो है प्रैक्टिस कराएंगे सारे क्वेश्चंस का। और मैं जितना भी फिज़िक्स का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है, जो थियोरेटिकल रिवीजन है, फॉर्मूले के रिवीजन है, वो सब मैं इस प्लेलिस्ट में कराऊंगी। और सर जो है वो प्रैक्टिस सीरीज वाले प्लेलिस्ट में सभी अब तक के आए हुए क्वेश्चंस कराएंगे। हम लोगों का टारगेट है कि हम 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कराएं। आप लोग उसके लिए कोई भी क्वेश्चन के कलेक्शन के लिए कोई भी बुक बाई कर सकते हैं मार्केट से। और सबसे अच्छी आपको पता है इस समय मार्केट में जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बुक यूथ की लगती है, ठीक है। तो यूथ की एक ब्लू कलर की बुक आती है पीजीटी के रिवीजन के लिए, वही मिलती है पीजीटी फिजिक्स के लिए और शायद नहीं मिलता है, ठीक है। आपको रेफरेंस टाइप की बुक मिलने लगती हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कलेक्शन के लिए ज़रूर एक बुक बाई कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा एश्योर हो जाओ आप कि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सच में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप उस बुक से क्वेश्चंस को देखिएगा और हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी और जल्द ही मैं उस प्लेलिस्ट में वीडियो जो है अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो आज ये लेक्चर है डायमेंशन का, पढ़िए और आपको जल्दी प्रैक्टिस सीरीज का भी वीडियो मिलेगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं डायमेंशन क्या होता है। देखिए डायमेंशन क्या है कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो किसी न किसी फिज़िकल क्वांटिटी से जो है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो वो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी थी? 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे जो है हम किसी भी टाइप की डिराइव्ड क्वांटिटी को बना सकते हैं। तो उनके ही हम डायमेंशंस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। डायमेंशन का मतलब मोस्टली ये होता है कि अगर आपका कोई डिराइव्ड क्वांटिटी आपको दे दिया गया, यू कैन से फोर्स अगर आपको दे दिया गया तो आप उसको कैसे लिखते हो? m@t⁻², ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो, और ये बनता कैसे है, जो है मास इंटू एक्सेलरेशन से बनता है। फोर्स m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन जो है आप जब उसको ब्रेक करेंगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। देन आप वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो वो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है और टाइम जो है टाइम ही है जो सबका बदलता है। तो जो है, और ये अब आप देख लीजिए कि फोर्स में मास आ गया, लेंथ आ गया और क्या आ गया? टाइम आ गया। और ये तीनों जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप अगर फोर्स को क्या लिखते हैं, m/L⁻², तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो मास में 1 है, ठीक है। मास में इसका पावर 1 है।
लेंथ में इसका पावर 1 है और टाइम में इसका पावर -2 है। ठीक है, मतलब कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो इस फंडामेंटल क्वांटिटी में बनाई जाती है और उसमें उसके जो है डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि डायमेंशंस को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन लिखना है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि आप हमेशा उसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और मोस्टली हम डायमेंशन को एम एल टी के ही फॉर्म में लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ये किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, मोस्टली हम इसे मास, लेंथ और टाइम में ही लिखते हैं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए टेम्परेचर आ गया तो आप इसमें थीटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप करंट आ गया तो आप एम्पियर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ए भी ऐड कर सकते हैं। बट मोस्टली हम एम, एल और टी के फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके पावर को ए, बी और सी से हम दिखाते हैं। मतलब मास में इसका डायमेंशन ए है, लेंथ में बी है और टाइम में सी है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट बना करके हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं उन्हीं के हम पहले डायमेंशन देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला क्या है डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ के डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में m से दिखाते हैं। तीसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में t से दिखाते हैं। देन 4 क्या है, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। आप ले लीजिए, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में केल्विन होता है इसका, तो कैपिटल K से दिखाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं हम इसको जो है, इसके लिए हम थीटा का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, थीटा का भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर 5 देखिए आप, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या यू कैन से करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर इसका जो है यूनिट होता है, तो इसके डायमेंशन को हम ब्रैकेट में ए से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 क्या बच गया आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन। इसका इंटेंसिटी का डायमेंशन, इंटेंसिटी का। ठीक है, इसका क्या होता है, कैंडिला, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में CD से दिखा देते हैं। एंड एक बच गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में मोल से दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को K और थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, A से, इंटेंसिटी को CD से, एंड जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। देखो भाई, फैन चलाना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ने में, तो मत होइएगा, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि मुझे फ़ैन चलाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ जाता है वॉइस में भी मेरे, क्योंकि जो है ये माइक जो है कैच कर लेता है। थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि नॉइज़ फ्री रहे वीडियो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत साउंड का नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या सीखेंगे, मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद से हम जो है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे।
ठीक है, बहुत सारी क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे। जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में आपको बहुत फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है करना सिखाऊंगी। जैसे मान लो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये सब भी क्या है, लेंथ ही है, एक तरीके की सब जो है लेंथ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m, ठीक है, और ब्रैकेट में l क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l टू द पावर -3। या इसमें टाइम नहीं है तो आपको अगर एम एल टी पूरे डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्मेट में लिखना है तो आप टी को इसमें इंक्लूड करिए, और जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जब हम उसको लेके आएंगे तो उस पर पावर 0 लगा देंगे। इसका मतलब 1 होता है। तो चाहे ये क्वांटिटी हो चाहे ना हो, किसी भी जो है क्वांटिटी के ऊपर अगर हम पावर 0 लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाती है। तो हम और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो मास में 1 है, लेंथ में -3 है, और टाइम में इसका डायमेंशन 0 है। यही चीज़ है। अब आपको तमाम जितनी भी आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं सबका डायमेंशन आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके पहले, उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपको रिवाइज करा दूँ कि जैसे देखिए मैंने आपको बताया था एन यू जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। स्टार्टिंग का लेक्चर आप देखना कि कैसे ये कांस्टेंट आया था, और वहाँ से एक फार्मूला निकलता है N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। ये एक सिस्टम में ये देखो नंबर्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक यूनिट की, ठीक है। तो वहीं से हम यहाँ तक पहुँचे थे और फिर वहाँ से ये फार्मूला बना था N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो यहाँ पे ये U1 क्या है, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। जैसे यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए 3-4 सिस्टम्स हैं, 3 हैं, और एमकेएस को एक्सटेंड करके एसआई बन गया था। तो ये मान लो एक में किसी में दिया है और ये दूसरे में दिया है, तो अगर हमको निकालना है तो इसको हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि N1 इक्वल N1, इसको हम लिख सकते हैं M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, इस जो भी क्वांटिटी है यहाँ से N2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B और T2 टू द पावर C। मतलब कि ये अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है उसकी यूनिट, अगर वो मास में और लेंथ में टाइम में गिवन है, उसका कुछ जो भी पावर जो भी डायमेंशन उसका गिवन है, और इधर भी कुछ गिवन है, ठीक है। तो हम अगर कोई भी सिस्टम का कन्वर्जन एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हम इसी फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो ये फार्मूला फाइनली एक्सटेंड हो जाता है। अगर मान लो उनको ये निकालना है, N2 निकालना है, N1, कोई एक वैल्यू गिवन भी रहती है, ठीक है। N1 की वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आप कहेंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स को आप कितने डायन के बराबर होता है, ठीक है। डायन वो साथ घर छोड़ के वार करने वाली नहीं, ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो वो कितने डायन के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स, जिसका कुछ जो है डायमेंशन होता है, और ये क्या दे रखा है, ये N1 की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे आप जो है उस हिसाब से इसको जो है कन्वर्ट करेंगे जब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कितने डायन के बराबर होता है तो आपको जो है N2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो उस तरह ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है N1, और यहाँ पे हो जाता है M1, ठीक है, अपॉन M2 टू द पावर A। यहाँ पे हो जाता है L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और यहाँ पे हो जाता है T1 अपॉन T2 टू द पावर C। देखो बस ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो कभी भी आप वन सिस्टम से, अगर कोई एक सिस्टम में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है या यूनिट दी है
दूसरे में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कन्वर्ट आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। यही फार्मूला एक्सटेंड करके इस फॉर्मूले में बनता है। अब देख लो जिसमें दिया है, जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन है, एमकेएस में है, डाइन में पूछ रहा है, सीजीएस में आपको बदल देना है, ठीक है। एमकेएस को आपको किस में बदलना है, सीजीएस में बदल देना है। तो आप वो वैल्यू है N1 1 रख दो, M1 M2 इसको जो है पहले क्या रखोगे, एमकेएस की वैल्यू रखोगे, ठीक है। उसके बाद से सीजीएस की रखोगे, एमकेएस की रखोगे, सीजीएस की रखोगे, एमकेएस की रखोगे, सीजीएस की रखोगे। 1 के लिए कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मान लो मैं इसी को, अगर मैं इस एग्जांपल को बताऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मान लो N1 जो है वो 1 हो गया और फोर्स है, ठीक है। इसका क्या होता है, m(L)T⁻²2। तो यहाँ से A की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M(A)L(B)T(C), ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर B की वैल्यू क्या हो गई 1 और C की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई ना। तो ये वैल्यू तुम्हें पता चल गई, ये अब M1 M2 क्या होगा, ठीक है। और N1 की भी वैल्यू हमको 1 न्यूटन से 1 पता चल गई। N2 पूछ रहा है तो अब क्या करना है, M1 को क्या रखोगे। मान लो कि आप यहाँ पे देखो, आप जो है एक एमकेएस में गिवन है, तो मान लो M1 को मान लो 1 kg मास को, लेंथ को मान लो आप L1 को मान लो 1 मीटर और टाइम को मान लो आप 1 सेकेंड, ठीक है। तो एमकेएस में और सीजीएस में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, सीजीएस में। तो इसमें M2 क्या हो जाएगा 1 ग्राम ले लो, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ले लो और T2 तो सेम ही रहता है, टाइम तो सबका जो है सेम ही रहता है, तो 1 सेकेंड ले लो। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो और फिर जो आएगा, अब सीजीएस में पूछ रहा है तो हमको सीजीएस में लेके जाना है एमकेएस से। तो अब केजी को ग्राम में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, सेकेंड को जो है सेकेंड में ही रहने दो और सब रख के जब आप कैलकुलेशन कर देंगे तो N2 की वैल्यू जो है 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगी। मतलब 1 न्यूटन जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा सीजीएस में, और एमकेएस में 1 न्यूटन है ही। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जो है N2 आएगा ये बेटा, N2, चलो ठीक है ना। तो ये हो गया थोड़ा सा एक जो है डायमेंशनल फार्मूले का भी यूज़ मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। पर मेरा जो भी ये रिवीजन सीरीज चल रहा है इसमें मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, ठीक है। इसीलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ बता दे रही हूँ कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है आपको जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, खुद वहाँ सर आपको सारे क्वेश्चन जो है बताएंगे, ठीक है। तो आप जो है जा करके वो लेक्चर वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम तमाम जो है, ये तो होता ही है कि मेरे क्लास में कभी डस्टर गिरता है, कभी पेन गिरती है, ठीक है, मार्कर गिरता है, कुछ ना कुछ जो है गिर जाता है यहाँ पे, ठीक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमको लेंथ का तो पता ही है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, ठीक है। अब चलो एरिया पे चलते हैं, किस एरिया में घूमना है। एरिया क्या होता है जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका L इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा L स्क्वायर, ठीक है। आप इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं या m⁴ L स्क्वायर T⁴ भी लिख सकते हैं। पूरा डायमेंशनल फार्मूले के सीक्वेंस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिट लिखना है तो लिख लो, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, डेंसिटी का मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम में क्या होती है, 3 लेंथ इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मास और यहाँ पे तीनों लेंथ इन्वॉल्व होती है तो L³ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m(L)⁻³ और यू कैन से इसका हो जाएगा m(L)⁻³ T⁴ और यहाँ पे आप जो है मास kg, इसका यूनिट क्या हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला चलो देखो, हम इसके बाद मान लो ले लेते हैं स्पीड का। स्पीड क्या होती है, इसको हम वेलोसिटी भी कह लो आप, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों का सेम ही आता है। स्पीड में डिस्टेंस होता है
अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। दोनों लेंथ ही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सब लेंथ ही होती है। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये मत गड़बड़ मत समझ जाना। स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एल अपॉन लेंथ है एक तरीके की डिस्टेंस, और यहाँ हो जाएगा टाइम का टी लिखते हैं, तो ये हो जाएगी एल टी टू द पावर -1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0। m नहीं है तो m इंक्लूड करोगे तो m पे 0 लगा दो, उसकी वैल्यू 1 होती है। रखो चाहे ना रखो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें याद रखना है कि हमें MCQs करने हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे बना के देगा, तुम कहेंगे टी टू द पावर -1 था, यहाँ से m कहाँ आ गया, ये सब नहीं करना है, ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो m l टी टू द पावर -1 होता है। यहाँ से आप इसका जो है यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही हम तमाम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं आराम से। अभी तो बेसिक है, अभी थोड़ा हम मूव करेंगे थोड़े टफ पे, तो वो इसको भी करके हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, पढ़ने का, मेहनत करने का, वरना ज़िंदगी बर्बाद करने का। ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं करने का, मेहनत करने का, ताकि ज़िंदगी जो है बर्बाद ना हो। सब कुछ ऑल अबाउट जो है आ करके कहाँ रुकता है, आपके हार्ड वर्क पे। आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, इस चीज़ पे हर चीज़ें डिपेंड होती हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर कितना भी कुछ करो, भाग्य के भरोसे बैठे रहो, भाग्य अच्छी भाग कब उठा के पलट दिया भाग्य ने, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ करते रहना चाहिए। तो कितना मैंने पढ़ा दिया था, लेंथ या ठीक है, जो भी है अगला नंबर, चलो भूल गई मैं, रेस्ट कर दिया था। तो अभी हम किस पे थे, स्पीड पे, ठीक है। अब हम फोर्स का देख लेते हैं। नहीं भाई, आप लोग एक्सीलरेशन भी देखिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। देखो ये चीज़ याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, डायमेंशन विद इन मिनट निकल जाएगा। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मुझे सब रटा हुआ है, इसलिए कि प्रैक्टिस है मेरी। तो अभी देखिए आप, वेलोसिटी क्या है आपने निकाला था, एल टी टू द पावर -1 अपॉन टाइम क्या है, टी। अब इसको आगे ये देखो, अब ये जब अपॉन से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो ये पावर माइनस और उठ के जाता है, इसके साथ माइनस हो जाता है ऊपर, ठीक है, इन्वर्स हो जाता है। तो एल और ऑलरेडी -1 है, एक -1 और जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसे आप और लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -2, ठीक है। और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वहाँ से मीटर हो गया और टाइम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम फोर्स पढ़ लेते हैं, ऐसे रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास क्या है, m है, और एक्सीलरेशन क्या आ गया आपका, एल टी टू द पावर -2 आ गया। अब देखो मास ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो यहाँ से नहीं गड़बड़ करेगा, लेकिन जहाँ तक मास या टाइम इंक्लूड नहीं करता है तो कभी कभी दे देता है, तो उस पर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो गया m एल टी टू द पावर -2, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है क्या हो जाती है, फोर्स की न्यूटन होती है, ठीक है। उसके बाद से आप ले लीजिए वर्क ले लीजिए, वर्क क्या होता है, फोर्स होता है और कितना डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या पढ़े हैं आप लोग, m l t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, l लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t टू द पावर -2। और देखो वर्क जो है ये टाइप ऑफ एनर्जी है, और कहीं भी किसी भी टाइप की एनर्जी हो हमेशा आँख बंद करके ml स्क्वायर t टू द पावर -2 लिख देना, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपका, एनर्जी का ही देख लो। एनर्जी क्या होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ वर्क होती है, अमाउंट ऑफ कितना काम कर रहे हो भैया, वही आपकी एनर्जिया है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क उठा के रख दो, m l स्क्वायर t टू द पावर -2। एनर्जी तक पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो ऐसे ही रिवाइज करो फटाफट।
आप लोग, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ, ना समय होने के बावजूद भी ट्राई कर रही हूँ कि लेक्चर बना दूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए, साथ साथ मेरा भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो तो कहाँ तक थे हम? एनर्जी। अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? पावर। पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन वर्क अपॉन टाइम होता है। सॉरी, पावर जो होता है क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। कितना टाइम में आपने कितना काम किया, इतना पावर। कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लो तो नहीं कहते बहुत पावर है इसके अंदर, मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लिया। और वुमेन्स के पास तो बहुत पावर होता ही है, ठीक है। हमारे पास बहुत पावर होता है, हम हर काम कर लेते हैं, ठीक है। घर का भी काम कर लेते हैं, बाहर का भी काम कर लेते हैं, कमा भी लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है मोर देन मैन, ठीक है। तो चलो, तो वर्क का हम क्या पढ़ लिए? ml² t टू द पावर -2 पढ़ लिए, और टाइम जो है t है, उठा के इसको ले जाओ ऊपर, तो ये हो गया ml², और ये -2 है और एक माइनस और जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यूनिट वगैरह आप देखते रहना, पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है आप आगे देखते रहना, किसी की वाट मत लगा देना, वाट होती है, ठीक है। उसके बाद से जो है प्रेशर हो गया। प्रेशर किसको आ रहा है एग्जाम का? चलो, फोर्स पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना फोर्स लगा, वही होता है प्रेशर। तो ये क्या हो गया? ml² t टू द पावर -2 अपॉन टाइम t, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाइए तो ये हो गया आपका ml और t टू द पावर -2 -1 -3 हो गया। फोर्स, प्रेशर फोर्स पर यूनिट, अरे सॉरी यार, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो गया ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं भी कह रही हूँ यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रेशर क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। कभी कभी हो जाती हैं ऐसी गलतियां भैया, ठीक है। तो चलो, तो फोर्स क्या होता है? ml t टू द पावर -2, एरिया क्या है? l², कितने एरिया में कितना फोर्स है, वही हो गया प्रेशर। तो ये हो जाएगा m, l को ऊपर लेके जाइए तो l पे 1 -2 = -1, तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, तो ये हो गया आपका प्रेशर का यूनिट, ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन। इसके बाद आगे क्या पढ़े हम? मान लीजिए चलिए मोमेंटम देख लीजिए। मोमेंटम क्या होता है? m मास इंटू वेलोसिटी होती है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है। यहाँ से m हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया? l t पे -1 हो गया, तो ये आ गया m l t पे -1 हो गया। आप टॉर्क पढ़ लीजिए, टॉर्क भी ये टाइप ऑफ फोर्स होता है, रोटेशन के फोर्स को टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या हो गया? ये भी हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो। तो फोर्स का हम क्या पढ़े हैं? m l t टू द पावर -2 और लेंथ l हो गई, तो यहाँ से आ गया m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ये देखो, यही हम वर्क का भी पढ़े हैं, यही हम एनर्जी का भी पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि किसकी दो की यूनिट सेम है, ऐसे ऑप्शन में देके पूछता है, बहुत पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि किसी दो क्वांटिटी को दे के, ऐसे दो क्वांटिटी का एक जो है ABC करके D करके आपको जो है ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किस में से किन्हीं दो किसकी यूनिट सेम होती है। तो अगर टॉर्क और वर्क को एक साथ रखा गया है तो बता देना इसकी यूनिट सेम होती है, क्योंकि ये ml² t पे -2 है, वर्क की भी ml² t पे -2 ही आती है। और देखो इतना लिख रही हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से गलत हो रहा है तो खुद ही समझ जाना, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, कोई 9th 10th 11th 12th के आप बच्चे नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कुछ माइनस का इधर उधर हो जा रहा हो, जैसे यहीं पे हो गया था, ठीक है, टाइम कर दिया था मैंने, जबकि यहाँ पे होता है। तो वो चीज़ आप ध्यान देना। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि टॉर्क, जैसे मान लो प्रेशर पूछा है, स्ट्रेस, अभी आप देख लो स्ट्रेस भी जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ना, फिर जो है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके निकालते हैं, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होता है फोर्स अपॉन, तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है।
ठीक है, तो टॉर्क तक हम पढ़ लिए, वर्क का डायमेंशन सेम होता है, और अब की काउंट करते जाओ आप कितना पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप किसी का भी जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन पूछता है। ठीक है, फिर फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछता है। चलिए हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहाँ से जी को हमको निकालना है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, क्या हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m2 हो जाएगा, 1 2 का 4 4 2 का 1 हो जाएगा, पता नहीं कैसे 1 2 का 4, पता नहीं भाई, गाने होने वाले लोग पता नहीं क्या करते हैं। चल ठीक है, तो यहाँ से देखो जी फोर्स क्या पढ़े हैं, एम एल टी टू दी पावर -2, ये क्या आर क्या होता है, एल स्क्वायर कर लो इसको अपॉन मास का, यहाँ पे मास एम और इसका भी, ये दोनों मास होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल टी पे -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अरेंज कर लीजिए, m को ऊपर भेजिए, तो m को ऊपर भेजेंगे तो 1 - 2 क्या हो जाएगा m टू दी पावर -1। यहाँ पे l है, यहाँ पे l है, तो l क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे t टू दी पावर -2 हो जाएगा। आराम से निकाल सकते हैं आप, कितना इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, अब वैसे ही देखिए आप फोर्स कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये है, फोर्स कांस्टेंट का देखिए, आज सुपर स्पीड में मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो कम छोटी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है। ये आप लोगों को तो मैं पहले लेक्चर में बता ही रही हूँ कि आप लोगों को कहाँ फुर्सत है पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, भले इंसान गर्मी में भर के पढ़ाए, ठीक है ना। चलो, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के जो है, जैसे ऐसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो फोर्स ऊपर लगता है, तो क्या होता है, ऊपर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, तो ये हो जाता है -kx, और यही जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, और x भैया को उठा के नीचे रख दीजिए। ठीक है, अब ये -1 रन दो, उसका डायमेंशन इतना मत दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या है m l t पे -2, और यहाँ से क्या है x का लेंथ है, l हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, और ये l मतलब ले जाओगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, काटना मत, हर जगह काटते ही नहीं है, कोई मैथ नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, बस मैंने ऐसे ही मजे में ऐसे कर दिया। ये उसको ऐसे लिखना है, l टू दी पावर 1 - 1, l पे 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये खत्म हो गया, तो m t पे -2 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब सबका आप लोग यूनिट लिख लेना, क्योंकि यूनिट जो है, अब जब इतना लिखने जिसको आ जाएगा वो यूनिट निकाल लेता है। ठीक है ना, यूनिट क्या होती है उसकी। उसके बाद से और मैं क्या आपको पढ़ा दूं, जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम t से ही दिखाते हैं। ठीक है, टाइम से ही दिखाते हैं, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी आ जाओ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड ही हो जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड ही हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा, तो t इनवर्स आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0 l0 t पे -1। ठीक है, उसके बाद आप इसका पढ़ लीजिए, स्ट्रेन का पढ़ लीजिए। स्ट्रेन इसका जो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये ऐसे भी आता है, चेंज इन एरिया, स्ट्रेन लेंथ में भी होता है, एरिया में होता है, वॉल्यूम में होता है। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ भी लेंथ ही आएगा और यहाँ भी लेंथ ही आएगा। ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये ऊपर जाएगा, तो l पे 1 - 1, l पे 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, या लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस है। ठीक है, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस मैंने बता ही दिया। अब यहाँ से आप जो है कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है शायद, उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा एक बार आप लोग,
तो वहाँ से फिर उसका डायमेंशन रख दो, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, वो निकल जाएगा। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, जितनी भी टी रेशियो होती है, जितनी भी टी रेशियो होती है, हाँ टी रेशियो होती है जितनी भी, सब जो है डायमेंशन लेस होती है, सब जो है डायमेंशन लेस होती है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ भी लेंथ अपॉन लेंथ ही आता है। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या होती हैं? ये सब डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देख लीजिए एंगल, एंगल देख लो आप। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है? एक तरीके की लेंथ होती है, ठीक है, और रेडियस भी लेंथ ही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एल अपॉन एल, और यहाँ से एल टू द पावर 0 1, मतलब डायमेंशन लेस, या इसको एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और भी पढ़ना है कि इतने पे लेक्चर को खत्म कर दें? देखिए ऐसे ही आपको जो है ढेर सारे जो है डायमेंशंस को, डायमेंशन फार्मूला याद करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं एक और लेक्चर बना करके जो बचे हुए जितने भी डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी है डेराइव्ड वाली, उन सभी के डायमेंशन को करा दूंगी। तो यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि इस लेक्चर में हम डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। मुझे हो रही है बहुत तेज गर्मी, देख लीजिए आप लोगों के सामने जो है, ठीक है, फैन चलाने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो मैंने आपको लेक्चर 5 में डायमेंशन सिखा दिया, एक थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया। क्वेश्चन कराने का कोई पर्पज नहीं है मेरा इस वाले सीरीज में, इसमें सिर्फ रिवीजन होगा, ऐसे ही रिवीजन रहेंगे ताकि आप, अगर आपका मन करता है तो बड़ा वो हो जाता है कि क्वेश्चन रिवीजन प्रैक्टिस ये वो, तो थोड़ा सेपरेट करके पढ़ते हैं। रिवीजन रिवीजन एक साथ करते हैं, कॉन्सेप्ट एक साथ सीखते हैं, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक साथ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन जब एक जगह देखते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस कर लीजिए, और हो सके तो यूथ की एक बुक बाई कर लीजिए, ब्लू वाली, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चन है वो जरूर सब क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बस इसलिए मैं कह रही हूँ बाई करना, और किसी रीजन से नहीं। और आपको लग भी जाएगा कि हाँ जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया मेरे इस चैनल पे आने के लिए और ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और मेरे चैनल को ग्रो कराते रहिए। थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मोटिवेशन आएगा मेरे को बनाने का वीडियो लेक्चर? 2-2 दिन 3-3 दिन मैं नहीं बनाती हूँ, प्रेशर ही नहीं होता है कि यार वीडियो बनाना है, क्योंकि अदर काम मुझे रहते हैं, मैं उनमें बिजी रहती हूँ। तो फिर मुझे लगता है, फिर याद आता है यार नहीं यार सबको प्रॉमिस कर दिया, ये तो बेकार चीज़ है, वीडियो बनाओ। लेकिन अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा कमेंट वमेंट आएगा कि मैम ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ऐसे वैसे, या फिर लाइक होंगे, थोड़ा शेयर होंगे, थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ ऑडियंस देख रही है, तो थोड़ा सा इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। कि आप लोग मेरे काम को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, मन से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि मैं और वीडियो लेक्चर बनाऊँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन फिर भी उस समय मुझे ऐसा लगेगा और नहीं यार वीडियो बनाओ, कोई वेट कर रहा है वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन आप लोग जो है उसको क्या कहते हैं, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो है जब भी इस लेक्चर का, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन वगैरह है, तो आप जो है आपको वो मिल जाए समय, तुरंत मैं अपलोड करूँगी तुरंत मिल जाएगा। ये सब कहना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम हंसते मुस्कुराते मस्ती मजाक के साथ इस लेक्चर को पढ़ते पढ़ते इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म यहीं पे। और आप सभी लोगों को थैंक यू। और इसके बाद मैं लेके आऊँगी अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 6, जिसमें बची हुई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट देम। उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी कि सारे ही फिजिकल क्वांटिटी जो बुक्स में बहुत सारी दी रहती हैं, मैक्सिमम मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।